प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मामङ्गानि, वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मापनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात्। मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्त्व निराकरणमेऽस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु। धर्मस्ते ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्महेधि देवस्य मानिस्थः श्रुतं मे महा। प्रहासीरनेनाधितेनाहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे परमात्मा में, मैं मेरे सर्वेश्वर में, मैं मेरे परमेश्वर में, मैं मेरे आत्मदेव में विश्रांति पा रहा हूं। दृढ़ भावना करिए। हे सत्य स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे आनंद स्वरूप, हे प्रेम स्वरूप, हे परमेश्वर, हे करुणा वरुणालय, हे आनंद दाता, हे माधुर्य दाता। सत्यं शरणं गच्छामि। ईशं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ध्यानं शरणं गच्छामि। आनंदं शरणं गच्छामि। ओम आनंद, मधुर आनंद, निर्वासनिक आनंद, निर्विकारी आनंद, निरंजन देव का आनंद, परमेश्वर देव का आनंद।
हे वासनाएं दूर हटो, हे कल्पनाएं, हे आकर्षण दूर हटो। सदियों से वासनाएं तुमने हमें ठगा है। अब हम राजा जनक की नाई सिद्धों की वाणी सुनकर अपने आत्म सिद्धि को पाएंगे। महीपति राजगाज के कोलाहल से दूर एकांत अरण्य में सैर करने गए। मंत्रियों को, टहलुओं को उस एकांत अरण्य में दूर ठहरने को कह दिया। जैसे राजा जनक उस आत्मदेव में परमेश्वर स्वभाव में जग गए, ऐसे हम भी जग जाए। राजा जनक उस शांत अरण्य में प्रवेश पाए जैसे इंद्र अपने बगीचे में विचरण करता है, से दूर विचरण करते करते तमाल वृक्ष के नीचे जहां फूलों की सुगंध, शुद्ध हवामान, शांत वातावरण था, महीपति जनक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे शांत हुए। शांत मना महीपति ने गौर से सुना, कुछ चर्चा हो रही है। वृक्ष पर जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम आत्म अनुभव में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुष थे। वे आपस में गोष्ठी कर रहे थे। प्रथम सिद्ध ने कहा, हम उस आत्मा की उपासना करते हैं, हम उस आत्म मंदिर में प्रवेश पाते हैं। जहां बुद्धि की इच्छा पूरी होती है, धारणा पूरी होती है और हृदय में सुख प्रकट होता है। मनोवांछित मिलने से मन क्षण भर शांत रहता है। जिस शांत स्वरूप में हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा, दृष्टा दर्शन और दृश्य के मेल से जो सुख उपजता है, त्रिपुटी के मेल से जो सुख उपजता है, हम उस सुख स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। तीसरे सिद्ध ने कहा, जिसकी सत्ता से श्वास भीतर आता है, भीतर आते समय सो की ध्वनि उठती और बाहर आने से हम की ध्वनि उठती। उस सोहम स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। जिसकी सत्ता पाकर मति निर्णय करती है, मन स्फुरित होता है, चित्त चिंतन करता है और जीव अहम करता है। उस सब के उद्गम स्थान सर्वाधार सर्वेश्वर परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। चौथे सिद्ध ने कहा, जो सृष्टि के आदि में है,
संकल्प के आदि में है, संकल्प के मध्य में है, सृष्टि के मध्य में है, और संकल्प और सृष्टि के अंत में भी जो ज्यों का त्यों है, उस आद्य सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य स्वरूप ईश्वर की हम उपासना करते, हम उसी में शांत हो रहे हैं, जहां विकारों का मल नहीं है, जहां भय और शोक को प्रवेश नहीं है, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संस्कार जलकर खाक हो जाते हैं, उस ज्ञान स्वरूप आत्म सूर्य की, उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। राजा जनक ने सिद्धों की गोष्ठी सुनी, जैसे युद्ध में हारा हुआ बहादुर विषाद को प्राप्त होता है, ऐसे जनक का चित्त विषादग्रस्त हो गया। वो अपने महल के झरोखे में आ बैठे और अपने मन को समझाने लगे कि मेरे मन, तू आंखों से मिलकर बहुत कुछ वासनाओं का गुलाम होकर बहुत कुछ देखता रहा, जन्मों से देखता रहा, लेकिन आज तक उस परमेश्वर को तूने नहीं देखा, नहीं पाया। अरे मेरे मन, तू कानों से मिलकर बहुत सारा सुनता रहा और कान तो शमशान में राख हो गए, कई जन्मों की आंखें और कान खत्म हो गए, लेकिन तेरी ये वासनाएं खत्म नहीं हुई। हे मेरे मन, तू भी भटक रहा है, मुझे भी भटका रहा है। अब तू अंतर्यामी ईश्वर की मधुरता में प्रवेश पा ले, उस परमेश्वर के आनंद स्वरूप का स्वाद चख ले, उस सुख स्वरूप में तू विश्रांति पा ले। मेरे मन, मैं तेरे कहने में आकर मैं ठगा गया और तू भी दुखी रहा, तपता रहा, भयभीत रहा और कईयों की खुशामद करता रहा। ऐ मेरे मन, अब तू उसी परमेश्वर की खुशामद कर, चिंतन कर, उसी के स्वाद में गोता मार, उसी के आनंद में डूब, उसी के माधुर्य में प्रवेश कर मेरे मन। स्पर्श इंद्री से मिलकर काम वासना का सुख भोगने गया, लगा तो सुख लेकिन शक्ति का विनाश किया। अपने पैरों पर कुहाड़ा मारा तूने कई बार, इन विकारी सुखों में तू उलझता रहा मेरे मन, और मुझे भी जन्म जन्मांतर भटकाता आ रहा है। मैंने उन सिद्धों की, उन सच्चे आत्मरामी संतों की अनुभूति सुनी। हाय, मैं मनुष्य होकर भी पशु की नहीं इंद्रिय विकारों में बांधा जा रहा हूं। देवता लोग मुझ पर हंसेंगे, आत्मरानी संत मुझे हंसेंगे मुझ पर। सामान्य मनुष्यों के आगे में तो राजाधिराज दिख रहा हूं, लेकिन मैं मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा हूं, जन्म मरण का एक खिलौना बना बैठा हूं। नहीं, अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। अब मैं सिद्धों के वचनों को याद करके, स्वतः सिद्ध परमात्मा है उस सत्य स्वरूप, मैं उसमें विश्रांति पाऊंगा। हे मन, तू शांत हो जा, तेरा भला होगा। तू मुझे सहयोग कर, मैं तुझे अमृत के उस अधिष्ठान में ले जाऊं। अगर सहयोग करता है तो ठीक है, नहीं तो तुझे जाना है तो जा।
भागना है तो भाग, मैं तो मेरे प्रभु में, मेरे आनंद दाता में, मेरे सुख स्वरूप में, मेरे अविभाज्य अंग में, ब्रह्म में विश्रांति पाऊंगा। मेरे मन मुझे सदियों की, युगों की परेशानियां नहीं बढ़ानी। जहां कोई परेशानी का प्रवेश नहीं है, मैं उस परमात्मा सुख में शांति पाऊंगा। उस निर्वासनिक नारायण में, रोम रोम में रमने वाले उस राम स्वरूप में मैं विश्रांति पा रहा हूं। है मेरे मन, तू उसका चिंतन कर, तेरा मंगल होगा, मुक्ति मिलेगी, शांति, परम शांति मिलेगी, सामर्थ्य प्रगटेगा। निर्वासनिकता से शांति मिलती, शांति से सामर्थ्य और नित्य नवीन रस प्रकट होता है। और तू संसारी रस के लिए भाग भाग कर परेशान हो रहा है। वो तो विकार है रस के नाम से, और यहाँ तो रस ही रस है। नित्य नवीन प्रेम की प्राप्ति होगी। तेरी दृष्टि मात्र से संसारियों के चित्त में भी प्रेम का प्रसाद प्रकट होगा। तू ऐसा मन, मेरे मन, आजा विश्रांति पा ले। नहीं तो जा, तुझे भटकना है तो भटक। मैं तो मेरे प्रभु का हूं, मैं तो मेरे चैतन्य स्वरूप का हूं, मैं तो मेरे आनंद स्वरूप का हूं, मैं तो मेरे अकाल पुरुष का हूं, मैं तो मेरे निरंजन नारायण का हूं। मैं नारायण का नारायण मेरे, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा मेरे, मैं सुख स्वरूप का सुख स्वरूप ईश्वर मेरे, मैं ज्ञान स्वरूप का ज्ञान स्वरूप मेरे प्रभु मेरे। जहां तुझे भटकना है तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, राजा जनक ने मन को समझाकर उस नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध परमानंद में विश्रांति पाई। जनक के चित्त में परमात्मा के प्रसाद का प्रागट्य हुआ। वो राजा होते हुए भी जनक महाराज हो गए। उन्होंने महान राज्य में विश्रांति पाई। 3 मिनट भी उस महान राज्य में विश्रांति पाने से वासना का जोर फिर पहले जैसा नहीं रहता। 3 मिनट भी उस परमेश्वर में विश्रांति पाने वाले को दोबारा गर्भवास का नरक नहीं भोगना पड़ता है। उस अंतर्यामी नारायण की उपासना छोड़कर जो बाहर के तथाकथित कर्मों में और उपासना में लगता है, वो तो कर्म लेढ़ी है। हाथ में आए मक्खन के पिंड को त्याग कर जो छाछ चाटता है, जो अंतर्यामी ईश्वर का अनादर करके बाहर के देवों को खोजता है। कोई आकर मेरा भला कर ले, कोई देव आकर मुझे कुछ दे दे, वे अल्पमति के लोग हैं। उन देवों के द्वारा भी वही परमात्मा देव ही देता है। परमात्मा देव की सीधी उपासना करने वाले जनक को सीधे सीधा परमेश्वर का अनुभव हुआ। कोई आकृति विकृति नहीं, सारी आकृतियां विकृतियां जहां से चेतना भाती है, उस चैतन्य स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को, उस निर्वासनिक पद को पाकर जनक धन्य हुए। जनक को उठने की इच्छा नहीं होती। प्रभात हो गई, सूर्योदय होने की तैयारियां। ब्राह्मण लोग जनक के स्नान के लिए
वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सुवर्ण कलश में तीर्थों का जल लिए ललनाएं इंतजार कर रही है, लेकिन ये महीपति आत्म तीर्थ में आत्मानंद में तन्मय है। जनक ने धीरे से आंख खोली, दृष्टि घुमाई कि कल शाम का सिद्धों का वचन। रात भर विचारते विचारते प्रभात को पिया का सुख प्रकट हुआ। अब मैं दिनचर्या के लिए उठूं, स्नान आदि करूं और राज्य करूं तो मुझे कोई लाभ नहीं, और न करूं तो भी कोई लाभ नहीं। ये राज्य काज व्यवस्था और शरीर की व्यवस्था प्रकृति में हो रही है। बंधन तो वासना का था, अब तो सिद्धों के उन वचनों से मैं निर्बंधन निर्वासनिक सुख में जगा हूं। अब ये राज्य मुझे बांधने वाला नहीं है, अब ये क्रियाएं मुझे बांधने वाली नहीं है, अब ये कर्म मुझे बांधने वाले नहीं है। मैं अकर्ता अभोक्ता जीवन मुक्त पद में जगा हूं। मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा मुझको धन्यवाद है। उस आत्मदेव के साथ राजा जनक एक भाव हो गए। जनक महसूस करने लगे कि मैं अमर आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं व्यापक विभू पर ब्रह्म परमात्मा का अविभाज्य स्वरूप हूं। जनक उठे, नहाए धोए, राजकाज संभाला, लेकिन चित्त में वो परमात्मा सुख है। अब वासना से प्रेरित होकर निर्णय नहीं हो रहे हैं, अहंकार से प्रेरित होकर निर्णय नहीं होते, सुख बुद्धि से प्रेरित होकर निर्णय नहीं हो रहे। अब हीन अनुशासन नहीं है, अल्प अनुशासन नहीं है, अब तो महान अनुशासन है उस महीपति के हाथ में। पूरी मानवता के मंगल को सोचने की कला आ गई उस महीपति को। वो प्राणी मात्र का हितैषी, प्राणी मात्र में अपने परमेश्वर का अनुभव करने वाला महीपति राजकाज करते निर्लेप रहे। भगवान वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, पूर्ण ज्ञानी जनक है। पिता पुत्र का संबंध होने के नाते व्यास जी ने सोचा कि मेरी वाणी का मेरे पुत्र पर असर नहीं होता है, तो चलो उस आत्म सिद्धि को पाए हुए जनक के तरफ भेज दे। सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। टहलुओं ने जाकर बताया, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए हैं आपसे आत्मज्ञान लेने को। जनक ने कहा, उनको वहीं ठहरा दो, देखें उसको आत्मज्ञान की प्रीति है, कितनी तितिक्षा है, कितना महत्व जानता है। द्वार पर ही रोक दिया, बाहर के द्वार पर। एक दिन बीता, लेकिन वो बुद्धिमान सुखदेव जी स्थान छोड़कर गए नहीं। दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन भी पसार हो गया, छठा दिन भी अब सूर्यास्त होने को है। सातवां दिन का सूर्योदय हुआ। जनक ने पूछवाया कि है कि चले गए? बोले महाराज है। बोले उसे अंतःपुर में लाओ, खूब सुखद व्यवस्था करो। उनको अंतःपुर में लाया गया। ललनाएं उनकी चाकरी में लगी, खूब भोग पदार्थों के बीच उनकी सेवा होने लगी। 7 दिन बीत गए। जनक ने पूछा,
भोग को देखकर भागे तो नहीं, बोले भागे भी नहीं। अच्छा भोग को देख लगे तो नहीं, बोले लगे भी नहीं। उनका तो एकमात्र लक्ष्य है कि पाऊं तो परमात्मा सुख को पाऊं, पाऊं तो अपने पिया कोई आनंद को पाऊं, पाऊं तो मेरे निरंजन नारायण को ही पाऊं। जनक भीतर से प्रसन्न हुए कि परमात्मा का प्रसाद पाने की जिज्ञासा है, अधिकारी है। भोग के कीचड़ में दलदल में नहीं डूबे, ललनाओं के आकर्षण में नहीं लगे, उच्च कोटि के जिज्ञासु हैं, उच्च कोटि के पुरुष हैं। ऐसे तीसरे 7 दिन बीते, 21 दिन हो गए। जनक ने अपने निकट बुलाया शुकदेव जी को और पूछा, हे ब्राह्मण कुमार क्या चाहते? शुकदेव जी कहते कि जगत आडंबर कैसे बना और ये बंधन का पसारा कैसे हुआ, वो सत्य स्वरूप परमेश्वर क्या है? राजा जनक ने कहा, हे ऋषि कुमार, आपके पिता ने जो उपदेश दिया है वही है वास्तव में, और ये जगत आडंबर मन की वासना से ही विस्तृत हुआ है। वासना ही बंधनकारी है। निर्वासनिक नारायण ही नारायण का सुख है। जैसे स्वप्न में फुरना फुरता है, सब सत्य भासता है। स्वप्न काल में स्वप्न सत्य भासता है, ऐसे ही चित्त की वृत्ति से ये जगत सत्य भासता है। लेकिन ये बदलने वाला है। सत्य स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, उसी में विश्रांति पाओ। सत्य स्वरूप वो परमेश्वर है, उसी में चित्त को लगाओ मुनीश्वर। शुकदेव जी महाराज बस ये 2 वचन सुनकर चले एकांत, पहाड़ों की शुद्ध शांत मधुर सुखद हवाओं में एक गिरी गुफा में बैठे और समाधि लग गई। वर्षों की समाधि के सुख में रामकृष्ण को भी ज्ञात गे की अवस्था ही तो 2.5 दिन 6 दिन डूबे रहे। लोगों ने सोचा कि ये वैसे ही पागल से थे, लेकिन अब 6 दिन एकदम पागलपन में पता ही नहीं चलता क्या हो गया इनको। लेकिन रामकृष्ण की समाधि खुली, उस शांत आत्मा के सुख से जब मन बाहर आया तो रामकृष्ण कहने लगे, मां 6 दिन तो होश में रहा, अब बेहोशी मिला रही है। दुनियादार समझते थे रामकृष्ण बेहोश होकर पड़े हैं, लेकिन 6 दिन असली होश में थे। अभी आप 6 घड़ियां भी असली होश में, असली परमेश्वर सुख में गोता मारते हैं तो दुनिया का कोई सुख इसके आगे टिक नहीं सकता, बराबरी नहीं कर सकता, महत्व नहीं दिखा सकता। अष्टावक्र मुनि ने जनक राजा को कहा, निर्वास्तु निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष निर्वासनिक, वासना रहित, अवलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित, संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर, ऐसे ही ज्ञानी का व्यवहार दिखने भर को है, उसे वासना नहीं है, उसे बंधन नहीं होते हैं। जैसे जली हुई रस्सी दिखने भर को उसकी उसके बल दिखने भर को है, वो बांधने के काम में नहीं आते। ऐसे जिसने आत्म सुख में विश्रांति पाई, उसका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना वासना रहित सहज प्रारब्ध वेग से होता है। सुख में वो आकर्षित नहीं होता और दुख में वो भीतर से दुखी नहीं होता। खिन्न होते हुए भी वहां खिन्नता नहीं पहुंचती, वह ज्ञानवान सदा उसमें रमण करता है। निर्बलताओं का अंत